हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ और यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो इन सब को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। क्या होता है इंटरवल? इसे समझने के लिए हमारे पास कोई दो रियल नंबर हैं आर ए एंड बी, ओके, सच दैट ए इज लेस देन बी एंड बोथ नंबर्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। then the set by colon A is less than y and y is less than v मीन्स y जो एक पॉइंट है या फिर कोई एलिमेंट है जो a एंड b के बीच में कंसिस्ट करता है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा सेट है, ये जो सेट लिखा है, दिस सेट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ठीक है, इसको हम कहेंगे ओपन इंटरवल ऑफ आर। ओपन इंटरवल ऑफ आर बोलेंगे, ठीक है। हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स हैं, ओके, और इन रियल नंबर्स में a इज लेस देन b मीन्स b ग्रेटर है एंड a लेस है। उस कंडीशन में कोई एक ऐसा हम सेट प्रिपेयर करते हैं, ठीक, जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं विच कंसिस्ट बिटवीन a एंड b, ओके, जो b a एंड b के बीच में कंसिस्ट करते हैं। उस कंडीशन में हम कहेंगे ये जो सेट आया, दिस सेट इज एन ओपन इंटरवल ऑफ r। क्लियर? एंड इट इज डिनोटेड बाय a कामा v, ओके, a कामा v। सो आई होप कि अब हमें इंटरवल समझ आया होगा। इंटरवल में क्या रहता है कि कुछ नंबर्स रहते हैं, कोई दो नंबर्स ही डिनोट करेंगे, ठीक है, और उन नंबर्स के बीच में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं अगर उनसे कंसिस्ट करते हुए एक सेट तैयार करेंगे, दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, ओके। अब इंटरवल के टाइप की हम बात करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, ओके। तो देखिए हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरवल्स की, ओके। तो हमारे पास हम सभी इंटरवल्स को थ्री टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था, हमारे पास एक इंटरवल था लाइक दिस a कॉमा v, एक इंटरवल था, है ना, जिसमें a एंड b आर रियल नंबर्स, ओके। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया था, इनका एक सेट ऐसा प्रिपेयर हुआ था, ठीक, कि इनके बीच में जितने भी एलिमेंट आते थे, मींस a एंड v के बीच में, है ना, इन दोनों के बिटवीन जितने भी एलिमेंट्स आते थे, दैट ऑल एलिमेंट्स कंसिस्ट इन दिस सेट। इस कंडीशन में हमने अभी देखा कि दैट इज ओपन सेट। अब क्लोज्ड इंटरवल की अगर हम बात करेंगे, सॉरी ये इंटरवल है, तो क्लोज्ड इंटरवल की अगर हम बात करें, देन वी इंक्लूड दीज एलिमेंट्स ऑल्सो। दीज टू एलिमेंट्स को भी हम क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। इस कंडीशन में a एंड v भी इंक्लूड हो जाएगा, a एंड b भी इंक्लूड हो जाएगा, एंड क्लोज्ड इंटरवल को हम डिनोट करेंगे a कॉमा v से, ठीक है। मीन्स इसका जो सेट बनेगा y कॉलन a इज इक्वल एंड लेस देन y एंड v ग्रेटर और इक्वल टू y, ठीक है। मतलब a से स्टार्ट होके b तक जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल होगा, ठीक। सपोज करते हैं ये कोई नंबर है और इस नंबर पर ये दो रियल नंबर्स हैं a एंड v, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको उस कंडीशन में a से स्टार्ट करके एंड b तक जा सकते हैं, ठीक है। v आपकी लास्ट लिमिट होगी एंड a आपकी
लास्ट लिमिट होगी। ये दो लिमिट्स हैं, ये इसको और इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं आप, ए तक जा सकते हैं और इस साइड में वी तक आप जा सकते हैं। क्लियर हुई बात। सेमी क्लोज्ड की अगर हम बात करें, जैसे कि पता लग रहा है कि सेमी क्लोज्ड है, हाफ क्लोज्ड है, तो हाफ ओपन भी होगा, तो इसको आप हाफ या फिर सेमी ओपन भी कह सकते हैं। सेमी क्लोज्ड है, सेमी ओपन भी कह सकते हैं। इसमें क्या रहता है, कोई एक लिमिट हमारी डिफाइन होगी, ठीक है। इसमें दोनों लिमिट डिफाइन थी, क्लोज्ड इंटरवल में आपकी दोनों लिमिट डिफाइन रहती हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। इसको देखिए बोलते हैं हम लोअर लिमिट और इसको बोलेंगे अपर लिमिट, बिकॉज v इज ग्रेटर देन a, देयरफॉर a इज अवर लोअर लिमिट एंड v इज अवर अपर लिमिट। क्लियर। तो हमारी क्लोज इंटरवल के लिए दोनों लिमिट्स क्या होती हैं, डिफाइन होती हैं, दोनों लिमिट्स क्लियर होती हैं। बट सेमी क्लोज्ड की जब हम बात करेंगे तो उस कंडीशन में आपकी कोई एक लिमिट क्लियर होगी। कौन सी, या तो हमारी लेफ्ट हैंड की लिमिट क्लियर हो सकती है, अदरवाइज हमारी राइट हैंड की एक लिमिट क्लियर हो सकती है। सपोज करते हैं जैसे दिस इज अ सेट y कॉलन a इज ग्रेटर लेस एंड इक्वल टू y and v is greater than y. In this condition, this set represents a semi-closed interval. ओके इसकी देखिए लोअर लिमिट तो क्लियर है बट अपर लिमिट क्लियर नहीं है, मतलब अपर लिमिट आपको नहीं क्लियर है, डिफाइन नहीं है ना। ये अपर लिमिट कहाँ तक जाना है, इसमें ए तक जाना है लोअर लिमिट में, इससे पीछे नहीं जा सकते, है ना, और ए तक जा सकते हैं, इसका मेंटेन कर दिया। बट आपको ये अपर लिमिट क्लियर नहीं की गई। अपर लिमिट v से छोटी भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन v से छोटी ही रहेगी, v से ग्रेटर नहीं हो सकती। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये सेमी क्लोज्ड है, तो देख रहे हैं कि क्लोज्ड किस साइड से है, लेफ्ट साइड से, तो आप इसको लेफ्ट साइड से क्लोज्ड करेंगे, लेफ्ट साइड से क्लोज्ड करेंगे। जब क्लोज्ड की बात होती है तो आप इस टाइप का क्या रखेंगे, हम लोग इस टाइप के सिंबल्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारी ये जो लेफ्ट हैंड की लिमिट क्लियर है, देयरफॉर हमारे लेफ्ट हैंड से हमने इसको क्लोज कर दिया, एंड राइट हैंड का क्या है, हमारा ओपन है, तो हमने इसको राइट हैंड से ओपन कर दिया। दिस इज अ सेमी क्लोज्ड इंटरवल। We can also say it that it is a semi open interval because it is not open nor क्लोज्ड इंटरवल। ओके ये क्लोज्ड भी नहीं है, ओपन भी नहीं है, बट सेमी क्लोज्ड है, तो सेमी ओपन भी कह सकते हैं क्योंकि एक साइड से क्लोज एक साइड से ओपन है, ठीक। सिमिलरली इसी कंडीशन से क्या हो, अगर हमारी लोअर लिमिट क्लियर नहीं है एंड अपर लिमिट क्लियर हो, तो उस कंडीशन में देखिए किस टाइप से बनेगा, a इज लेस देन y एंड v इज ग्रेटर एंड इक्वल टू y। इट मीन्स अब इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लोज किस साइड से करेंगे, राइट साइड से करेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही ना, किस साइड से क्लोज्ड करेंगे, राइट साइड से, ठीक है, एंड लेफ्ट साइड से इसको ओपन रखेंगे। दिस इज अवर कैसा है, ओपन फ्रॉम लेफ्ट साइड से एंड क्लोज्ड फ्रॉम राइट साइड से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक। तो ये सेमी ओपन भी बोल सकते हैं इसको, आप सेमी क्लोज्ड भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं ओपन इंटरवल की। तो ओपन इंटरवल में कोई भी लिमिट आपकी क्लियर नहीं होगी। इतनी बात समझ आई। ओपन इंटरवल में नो लिमिट क्लियर, ठीक है। आपकी बीच के पॉइंट्स रहेंगे, ठीक, बीच के किसी भी पॉइंट्स तक आप जा सकते हैं, बट आप उनके हायर नहीं जा सकते। जो भी आपके पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स हैं, जैसे ये एक ओपन सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें हायर लिमिट तक नहीं जा सकते, इसमें हायर लिमिट भी थी उस तक नहीं जा सकते, उससे पीछे ही रहेंगे, ठीक है। और तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यही है रिप्रेजेंटेशन, इसका होगा y इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन v, ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज v a कॉमा v, ठीक है। तो इसमें दोनों साइड से हम इस टाइप से इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज एन ओपन सेट, ओपन इंटरवल, ओके।
तो आई होप कि अब यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ तक अगर क्लियर हुआ है तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि कैसे हम इस क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, ओपन इंटरवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइए ये जो कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं इनमें हम आइडेंटिफाई करते हैं विच इज़ एन ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल एंड सेमी ओपन इंटरवल्स। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, देखिए x कॉलन x बिलोंग्स टू R मीन्स रियल नंबर विच इज x इज ग्रेटर देन -4 एंड इक्वल एंड लेस देन 6। मतलब यहाँ पर देखिए, अब आप देख रहे हैं इस लिमिट को बता दिया गया कि इस लिमिट तक आप जा सकते हैं, बट यहाँ की लिमिट क्लियर नहीं की गई, यहाँ से छोटा ही रहना चाहिए, मीन्स छोटा रहना चाहिए। तो इस कंडीशन में दिस इज ओपन फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम -4 एंड क्लोज्ड फ्रॉम राइट साइड एंड एंड एट 6। क्लियर? हियर यहाँ पर इसको करिए, अब आप इसको अपने आप करने की कोशिश करिए। x कॉलन x बिलोंग्स टू R एंड -12 इज लेस देन x एंड 10 इज ग्रेटर देन x। यहाँ पर देखिए कोई भी लिमिट हमें आइडेंटिफाई नहीं, किसी भी लिमिट तक जाना नहीं है, लिमिट के अंदर ही अंदर रहना है। तो अंदर रहना मीन्स ओपन इंटरवल, दिस इज एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मीन्स डिनोटेड बाय this and start from -12 and end from 10। ओके, क्लियर? सेम यहाँ पर भी इसको भी देखिएगा, x कॉलन x बिलोंग्स टू R, 0 इज लेस और इक्वल टू x। मीन्स यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड की लिमिट डिफाइन है, मीन्स हमारी लेफ्ट साइड की जो लिमिट है वो 0 हो सकती है। इट मीन्स इट इज क्लोज्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड इसमें राइट साइड की जो लिमिट है वो हमें क्या करनी है, उसको हमें टच नहीं करना है। इट मीन्स इट इज ओपन फ्रॉम राइट साइड एंड इट विल end एट 7। मीन्स 7 जो है वो हमारी अपर लिमिट है। ठीक है, मतलब 7 से लेस है। ठीक है, तो उस कंडीशन में दिस इज ओपन फ्रॉम राइट हैंड साइड। ओके, इस कंडीशन में देखिए x कॉलन x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू 3 एंड लेस इक्वल टू 4। मीन्स इसमें दोनों ही लिमिट्स को टच कर लिए। तो जब दोनों कंडीशन को टच कर लिए इट मीन्स इट इज क्लोज इंटरवल एंड स्टार्ट फ्रॉम 3 एंड फ्रॉम 4। ओके, तो इस टाइप से ये हमारे जो है इंटरवल्स हैं, हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक, और ये जो है वो एक सबसेट होगा, दिस इज अ सबसेट। अब आप कहेंगे ये सेट नहीं है, लेकिन ये सेट नहीं है मतलब इसके बीच जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने भी नंबर्स आएंगे, उन नंबर्स का जो सेट बनेगा दैट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ओके, इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर इंटरवल एज सबसेट ऑफ R। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, बट इनके बिटवीन सारे पॉइंट्स जितने भी आ रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, देयर आर infinite number of points consist between these 2 points। okay, so that set is a subset of R। okay, चलिए अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई भी सेट कंसिस्ट करते हैं, जब भी हम कोई सेट फॉर्म करते हैं, उस कंडीशन में जो भी एलिमेंट हम कहीं से पिक करते हैं तो वो एलिमेंट किसी पार्टिकुलर मतलब किसी एक बड़े सेट के ही एलिमेंट होते हैं, है ना। सपोज करते हैं, जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दें कि हमें क्या करना है, एनसीईआरटी की क्लास 10th की, है ना, क्लास 11th बोल देते हैं, क्लास 11th की बुक का सेट चाहिए। ठीक है, और क्लास 11th किस ग्रुप से, उसको हम बोलते हैं मैथ्स ग्रुप के लिए। ठीक है, पीसीएम ग्रुप के लिए। ठीक, पीसीएम लिख देते हैं इस यहाँ पर।
पीसी एम ग्रुप के लिए बुक्स का सेट चाहिए, ठीक है, बुक सेट है। तो ये एक सेट है भाई, डिफाइन है, क्लास 11th का है एंड पीसीएम ग्रुप के लिए चाहिए, ठीक। तो वो जो भी बुक्स पीसीएम ग्रुप के लिए होंगी क्लास 11th में, उनको एक सेट के रूप में पिक कर लिया जाएगा। यहां तक क्लियर हुई बात। तो ये एक सेट है। अच्छा, ये जो एक सेट बना है वो एक बड़े सेट से ही तो निकल के आया है ना। क्लास 11th के जितने भी होते हैं, मतलब जितने भी, जैसे पीसीएम होता है, ठीक, कॉमर्स साइड होती है, ठीक, एग्रीकल्चर होता है, तो उन सारे जो फील्ड्स होती हैं, उन सारी फील्ड्स की बुक्स का जो सेट है, मींस क्लास 11th की जितनी भी बुक्स होती हैं उन सब के सेट से ही तो ये निकल के आया एक, है ना। उसी से तो हमने ये चीज़ें पिक की हैं। तो उस कंडीशन में जो क्लास 10th की जितनी भी बुक्स होती हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप से हों, वो बड़ा सेट एक फॉर्म होगा और ये एक छोटा सेट फॉर्म होगा। तो जो बड़ा सेट था उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट विद रिस्पेक्ट टू दिस सेट। क्लियर हुई बात? नहीं क्लियर हुई? एक और एग्जांपल समझिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय n which is 1 2 3 and dot dot, है ना। दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, ओके। अब हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक है। 2 3 4, सॉरी 4 नहीं, 3 नहीं आएगा, 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। अब ये जो हमने पिक किया है वो यहीं से तो सारे नंबर पिक किए हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स का जो सेट हमने यहां प्रिपेयर किया, दैट इज टेकन फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर हुई बात? तो इस कंडीशन में सेट n इज एन यूनिवर्सल सेट फॉर सेट e। सेट e के लिए सेट n जो है वो यूनिवर्सल सेट है। मतलब यूनिवर्सल उसे कहते हैं जहां से हर चीज हम पिक कर सकें, हमें जो भी चीज नीड है वो हमें मिल जाए, दैट इज यूनिवर्सल सेट, ओके। जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमारे लिए यूनिवर्सल सेट है, ठीक। हम जो भी मांगेंगे हमारे पेरेंट्स ही हमको क्या करेंगे, उस डिजायर को फुलफिल करेंगे। तो दैट दे आर यूनिवर्सल सेट फॉर अस, है ना। सेम ऐसे ही यहाँ पर n इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर e, ठीक है। तो हर एक के लिए एक अलग यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक। और यूनिवर्सल सेट को हम लोग क्या करते हैं, U से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट से जितने भी एलिमेंट्स लिए जाते हैं या कोई भी सेट तैयार किया जाता है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर हमने ये ई सेट तैयार किया था, मीन्स सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, इट इज अ सबसेट ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ इस U से जिसके लिए भी यूनिवर्सल सेट है, यहाँ से जितने भी सेट प्रिपेयर किए जाएंगे, कंपोज किए जाएंगे, दैट ऑल आर सबसेट ऑफ U। अब हम यहाँ से एक सेट ऑफ ऑड नंबर्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो सेट सबसेट ऑफ n, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं हम। एक ये भी कर सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, है ना, ऑल पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, दैट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ n। तो इस टाइप से यूनिवर्सल सेट से जितने भी सेट प्रिपेयर किए जाते हैं वो सभी सबसेट होते हैं उस यूनिवर्सल सेट के। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके पास सारे एलिमेंट कंसिस्ट करते हैं किसी भी सेट के, ठीक है। एंड यूनिवर्सल सेट इज अ सेट which consists all the elements of a particular set, ओके। यहाँ पर देखिए, जैसे हम अगर बात करें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विच इज R एंड सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स विच इज Q, तो इस कंडीशन में जो R है, मतलब रियल नंबर जो है वो एक यूनिवर्सल सेट होगा Q के लिए, ओके, ठीक है। और Q जो होगा वो सबसेट होगा R का, ठीक। तो
इस टाइप से यूनिवर्सल सेट होते हैं। ठीक, इज दैट क्लियर? वेन डायग्राम, जब किसी सेट को हम, जो हमारी ज्योमेट्रिक फिगर्स होते हैं, क्लोज्ड फिगर्स, उनसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, और इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स यूज करते हैं वो 3 टाइप्स के यूज करते हैं। फर्स्ट होगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यूज करेंगे। सेकेंड हम ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। ठीक, एंड इसके बाद हम सर्कल यूज कर सकते हैं, सर्किल यूज कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप के हम ज्योमेट्रिकल फिगर यूज कर सकते हैं टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ठीक है, सपोज एक सेट है हमारे पास ए विच कंसिस्ट 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या है 1 2 3 4, दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज अ सेट विच कंसिस्ट 1 2 3 4। ओके, एंड इसका भाई एक यूनिवर्सल सेट भी तो होगा, जहां से ये लिए गए, तो उस यूनिवर्सल सेट को दिखाइए, दिस इज एन यूनिवर्सल सेट एंड दिस कंसिस्ट ऑल द नेचुरल नंबर्स। ओके, तो आप हमेशा इस चीज को याद रखेंगे कि जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बाकी जो हमारे सेट्स होंगे उनको ट्राइंगल या सर्कल से हम डिनोट कर देंगे। ओके, क्लियर हुई बात? ट्राइंगल का बहुत कम ही यूज देखेंगे आप, सर्किल का यूज ज्यादा देखेंगे। ट्राइंगल का भी यूज होता है, ठीक, कर सकते हैं आप, सर्किल का यूज ज्यादा होता है। यहां तक बात क्लियर हुई। लेकिन यूनिवर्सल सेट की जब भी बात होगी तो हम उसको रेक्टेंगुलर ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो वेन डायग्राम जो है, इस मेथड यानी इस रिप्रेजेंटेशन का इन्वेंशन किया था जॉन वेन नामक एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने। ठीक है, बेसिकली वो एक लॉजिशियन थे जो लॉजिक लगाते हैं, उस टाइप के व्यक्ति थे, तो उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। ठीक, तो आई होप यहाँ तक ये क्लियर चीज हो गई होगी, ये चीज हमारी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर आती है तो आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगी। ठीक, और नहीं तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक, तो उस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं। ठीक, वैसे एनसीईआरटी बुक में शायद इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, तो हम लिख देते हैं, द ज्योमेट्रिकल representation of sets is called Venn diagram representation ऑफ सेट्स। ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक, हम क्या बोलते हैं इसको, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कह सकते हैं इसको। ठीक है, और इस रिप्रेजेंटेशन में हम जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स यूज करते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होंगे? रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल होंगे। ठीक है, in this method we use 3 types of geometrical figures.
geometrical figures. First rectangle, second triangle, and third सर्कल. आई होप कि क्लियर होगा. ट्राइंगल से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिवर्सल सेट को. आप इसको लिख लीजिएगा. ओके, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन. अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की. ठीक, एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स की हम लोग बात करेंगे. तो जल्दी से बात कर लेते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स की. सेट्स के ऊपर कितने टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, तो हम लोग इस चैप्टर में, ठीक, अपने इस सिलेबस में, क्लास 11th के सिलेबस में ओनली 3 टाइप्स के हम ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे. एंड दीज आर फर्स्ट इज यूनियन ऑफ सेट्स. ठीक, सेकेंड इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. ठीक, एंड थर्ड इज डिफरेंस ऑफ सेट्स. ठीक है, तो ओनली 3 टाइप्स के हम जो ऑपरेशंस हैं सेट्स पर उनको डिस्कस करके क्लास 11th में. ठीक, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? ठीक, कोई 2 सेट है हमारे पास ए एंड बी. ठीक, इनका यूनियन करना. यूनियन का मतलब क्या है? आपस में कंबाइन कर देना. ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंट बाय ए यूनियन वी. ठीक, ये जो सिंबल है वो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, ये जो सिंबल है वो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक, इस कंडीशन में क्या होगा? ए के एलिमेंट एंड बी के एलिमेंट दोनों को कंबाइन करके एक सेट प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, द यूनियन ऑफ 2 सेट्स इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ए एंड वी. ओके, एंड द कॉमन एलिमेंट्स कंसिस्ट ओनली वंस. जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको केवल एक ही बार काउंट करना है, और जो अलग अलग में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है? काउंट करना ही करना है. क्लियर हुई बात? इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ दीज 2 सेट्स. मीन्स इंटरसेक्शन में क्या रहता है कि जो सेट होते हैं उनमें जो कॉमन एलिमेंट होता है उसी को हम पिक करते हैं. ठीक, एंड डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स इज अ सेट which remove all the common elements from set A. सेट A से जो A एंड B के बीच कॉमन है उनको रिमूव कर देता है. देखिए, हम एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, एक छोटा हमारे पास एक सेट है A 1 2 3 एंड 4. ठीक है, एंड V इज आल्सो सेट विच कंसिस्ट 3 एंड 4. ओके, देन उस कंडीशन में इन दोनों का यूनियन करेंगे. तो यूनियन में क्या करते हैं? दोनों को कंबाइन करना है. कोई भी एलिमेंट हमें डबल काउंट नहीं करना है. तो इस कंडीशन में देखिए 3 एंड 4 इसमें भी है, इसमें भी है. ठीक, एक और ले लेते हैं इसमें 3 4 के आफ्टर 6. ओके, तो इसमें क्या करना है? 1 2 3 4 एंड 6. ठीक है, सारे एलिमेंट काउंट करने हैं, बट जो कॉमन है एलिमेंट उनको ओनली सिंगल टाइम्स ही काउंट करना है. इसमें देखते हैं भाई, इसमें क्या करेंगे? जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लेना 3 एंड 4. एंड इस कंडीशन में कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम सेट ए, जो आगे वाला सेट है उसमें से. ओके, तो आगे वाले सेट 3 4 इसमें से 3 4 रिमूव कर देंगे, एंड रिमेनिंग में ए के पास जो भी बचेंगे वो लिखेंगे 1 एंड 2. अब आप कह रहे होंगे कि 6 भी बचा है, वो भी लिखिए. 6 नहीं लिखा जाता क्योंकि इसको रिमूव ही कर रहे हैं, इसको हटा ही रहे हैं. ठीक है, तो वो नहीं लिखा जाता. जो पीछे हमारा सेट रहता है उसमें जो भी एलिमेंट रिमेन्स बचते हैं उनको हम नहीं लिखते हैं. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम इन ऑपरेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, बिकॉज दिस टॉपिक इज लॉन्ग एंड वेरी डीप. सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, तो आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में.